हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवीत वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ करवीत। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार कल तक हम 9 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 10वां यूनिट है। बुक के हिसाब से मेरा ये 10वां यूनिट है और मेरे हिसाब से 9वां मैंने आगे पीछे कर रखा है। तो बुक के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा 10वां यूनिट है। तो इससे पहले हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में पूरा क्लियर कर चुके हैं। शैव धर्म में भगवान शिव को माना जाता था, वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की उपासना होती थी। ठीक है, तो आज हमारा है पारसी धर्म। अब ये पारसी धर्म में होता क्या है, ये चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो पारसी धर्म है इनके संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जरथुरुष्ट। जरथुरुष्ट ईरानी, मतलब इनका पूरा नाम है जरथुरुष्ट ईरानी। इनको माना जाता है पारसी धर्म का संस्थापक। ठीक है, जरथुरुष्ट ईरानी को, जो ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने स्थापना कर दी पारसी धर्म की। अब जो इनका एक प्रमुख ग्रंथ आता है जिसमें इनकी शिक्षा के बारे में, जरथुरुष्ट की शिक्षा के बारे में उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो जो इनका प्रमुख ग्रंथ है वो है जैनदा अवेस्ता। ठीक है, जैनदा अवेस्ता नामक एक जो ग्रंथ है इसमें जरथुरुष्ट की शिक्षाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब जो पारसी धर्म वाले लोग थे वो अग्नि पूजक थे। ठीक है, मतलब आग की पूजा करते थे। ठीक है, आग की पूजा करते थे। लेकिन इनके जो अनुयायी थे ना, इनके जो अनुयायी थे, मतलब पारसी धर्म के जो अनुयायी थे वो एक ईश्वर को मानते थे। ठीक है, एक ईश्वर थे, उनको मानते थे, जिनका नाम था अहुर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, वैसे बता रहा हूँ। तो एक देवता हुआ करते थे अहुर। तो अहुर अहुर जो देवता थे इनकी पूजा करते थे कौन? पारसी धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, पारसी धर्म के जो अनुयायी थे वो लोग अहुर देवता की पूजा करते थे। लेकिन जो पारसी धर्म में मेन रूप से किसकी पूजा होती थी? वो होती थी अग्नि पूजा। ठीक है, और एक चीज़ है, इनका इनका जो मूल शिक्षा का सूत्र है ना, मूल शिक्षा का सूत्र है वो क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके शिक्षा का मूल सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। तो इस तरीके से पारसी धर्म में ये सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, इसके बारे में हमें लूसेंट में ज़्यादा डिटेल दिया गया नहीं है और इसमें पढ़ने को भी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। ये यूनिट इतना सा ही है, इसमें मेन पारसी धर्म के बारे में पूछेगा संस्थापक कौन थे, तो वो थे जरथुरुष्ट। ठीक है, ईरानी, जरथुरुष्ट ईरानी जो ईरान के रहने वाले थे। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैनदा अवेस्ता। पूजा किसकी करते थे? अग्नि पूजक। जो इनके अनुयायी थे वो किसकी पूजा करते थे? एक अहुर नामक देवता होते थे, ईश्वर होते थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, और इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो हम अब आगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा 10वां यूनिट, सॉरी 11वां यूनिट है। तो 11वां यूनिट जो हमारा है वो है ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो देखो, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ना वो कौन थे? ईसा मसीह थे। ठीक है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ईसा मसीह। ईसा मसीह, अब ईसा मसीह के बारे में बात करते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 0 ईस्वी में। ठीक है, इसको हम 0 ईस्वी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है 0 ईस्वी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था वो 0 ईस्वी था, मतलब वो टाइम कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। मतलब टाइम चलता होगा बट उसको इंक्लूड नहीं करा जाता था, उसको लिखा नहीं जाता था, शुद्ध रूप से उसको पढ़ा नहीं जा सकता था कि कौन सा सन चल रहा है। अभी हमें पता है ना 2022 चल रहा है, 2023 आएगा, तो हमें पता है, वो हम पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस ईयर को बोला गया 0 ईस्वी। तभी तो उनके जन्म के बाद ही जो समय चला, जो अभी तक चलता आ रहा है, उसको ईस्वी के रूप में हम लिखते हैं। और जो जब वो पैदा हुए उससे पहले के टाइम को तब हम ईसा पूर्व या फिर BC बोलते हैं। ठीक है, बिफोर द जीसस क्राइस्ट। तो जो 0 ईस्वी था जब उनका जन्म हुआ तब 0 ईस्वी था। जब 1 साल के हो गए तब 1 ईस्वी आया। जब 2 साल के हुए 2 ईस्वी, 50 साल के हुए 50 ईस्वी। तो इस तरीके से इनका जन्म 0 ईस्वी में हुआ और आगे को हमारा ये सन चलते रहता है। ठीक है, अब जो जन्म तो हुआ 0 ईस्वी में, हुआ कहाँ था? ये हुआ था बेथलेहम। ठीक है, बेथलेहम नामक एक जगह था, जेरूसलम। ठीक है, बेथलेहम में हुआ था, जहाँ पे एक जगह पड़ता था जेरूसलम। यहाँ इनकी क्या हुई थी? इनका जन्म हुआ था। जो जेरूसलम है वो कैपिटल है इजराइल का। ठीक है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। बेथलेहम नामक जगह पर जेरूसलम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था कौन से सन में? 33 ईस्वी में। ठीक है, 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ा दिया था। वो चढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था रोमन गवर्नर पोर्टियंस। ठीक है, रोमन
रोमन गवर्नर पोटियंस ने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। कौन से ईस्वी में? 33 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन जब ईसा मसीह जब 30 साल के थे ना, 30 वर्ष के जब वो थे, तो 30 वर्ष से पहले का जितना भी समय उन्होंने स्पेंड करा ना, वो किसके रूप में करा? एक बढ़ई के रूप में करा, इजराइल में, ठीक है। इजराइल में रहते थे और 30 वर्षों तक एक बढ़ई के रूप में उन्होंने कार्य करा था। उसके बावजूद उनको बाद में 33 ईस्वी में उनको रोमन गवर्नर पोटियंस द्वारा उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे ईसा मसीह के बारे में, ठीक है। अब इनके प्रमुख शिष्य भी हुआ करते थे, ठीक है। शिष्य हुआ करते थे, उनमें जो मुख्य रूप से था वो था एंड्रूज, ठीक है। एंड्रूज नामक एक शिष्य हुआ करता था इनका, और दूसरा एक और था जिनका नाम था पीटर, ठीक है। पीटर और एंड्रूज इनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। तो जो जेरूसलम है, जेरूसलम में क्या प्रसिद्ध है, ठीक है। जेरूसलम में जो प्रसिद्ध है ना, वो है यहूदी धर्म, ठीक है। यहूदी जाति जो चलती थी जेरूसलम में, वो प्रसिद्ध है। जो पूजा करते थे किसकी? जेरूसलम में जो यहूदी धर्म के लोग होते थे वो पूजा करने जाते थे। कहाँ? इंग्लिश में उसको जीवस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीवस कहते हैं। जीवस नामक जगह पर वो पूजा करने के लिए जाते थे, ठीक है। यहूदी धर्म जाति के जो लोग होते थे वो पूजा करने के लिए जाते थे जीवस, इंग्लिश में बोला जाता है जीवस करके, ठीक है। और सिनेनाग में पूजा करने जाते थे, इंग्लिश में जीवस बोला जाता है इसको। तो सिनेनाग में पूजा करने जाते थे। और जो ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह की जो माता है, माता का नाम था मैरी और पिता का नाम था जोसेफ, ठीक है। ईसा मसीह की माता का नाम था मैरी और पिता का नाम था जोसेफ। अब जो मैंने इसलिए बताया ये जेरूसलम के बारे में, जेरूसलम में प्रसिद्ध जो है वो है यहूदी धर्म, ठीक है। यहूदी धर्म प्रसिद्ध है और वो पूजा करने जाते थे सिनेनाग में, ठीक है। इंग्लिश में इसको जीवस कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ईसाई धर्म में जो मेन है त्रितत्व, ठीक है। इनमें जो त्रितत्व हैं वो मानते थे ईश्वर पिता, मतलब पिता ईश्वर है, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, मतलब त्रिरत्न। जैसे हमने पहले पढ़ा सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, बौद्ध धर्म में पढ़ा था, त्रिपिटक पढ़े थे, धम्म पिटक, सुक्त पिटक, ये चीज़ पढ़ी थी ना। वैसे यहाँ भी त्रितत्व होते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म में क्या होते हैं? त्रितत्व होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। और जो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है ना, पवित्र चिन्ह है वो है क्रॉस। आपने देखा होगा ना, इस तरीके का जो साइन होता है उनका क्रॉस का, ये इनका पवित्र चिन्ह माना जाता है ईसाई धर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ईसाई धर्म में, किसके बारे में? ईसा मसीह के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सीधे यूनिट 12 की। अब यूनिट 12 इस्लाम धर्म, ठीक है। यूनिट 12 इस्लाम धर्म के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो इस्लाम धर्म में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हुए ना, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी हजरत मोहम्मद साहब ने। ये यूनिट 12 ही है, ठीक है। मेरे हिसाब से भी 12 है और बुक के हिसाब से भी 12 ही है, ठीक है। तो देखो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी और इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व, 570 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में, मतलब 570 AD में हुआ था, ठीक है। जो इनके पिता थे, पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता थे उनका नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है। मक्का मदीना है ना, जो मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम था अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला, ठीक है। अब जब ये 25 वर्ष की आयु के थे, मतलब जब 25 वर्ष के हुए तो इनकी शादी हो गई, ठीक है। इनकी शादी हुई खदीजा से। खदीजा मतलब एक बेगम थी इनकी, खदीजा बेगम, इनसे इनकी शादी हो गई और एक पुत्री हुई थी इनकी, ठीक है। पुत्री हुई थी फातिमा नाम की। फातिमा नाम की इनकी जो पुत्री थी, इनका विवाह करा दिया था अली से, ठीक है। अली नामक व्यक्ति से फातिमा का विवाह करा दिया था, जो फातिमा के पति हो गए अली, ठीक है। तो उसके बाद जो जीवन चरित्र आता है इनका, तो जीवन चरित्र के बारे में हमें बात पता चलती है इब्न इशाक से, ठीक है। एक पुस्तक है इब्न इशाक, इससे हमको मोहम्मद साहब के मतलब जीवन के चरित्र के बारे में पता चलता है इब्न इशाक से, ठीक है। और जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कुरान। सब लोग जानते होंगे इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान। हिंदू धर्म का क्या है? गीता, भागवत गीता, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ है कुरान।
कुरान कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा में कुरान लिखी गई है। और जो इसकी लिपि है वो लिपि है फारसी लिपि, ठीक है, फारसी लिपि तथा अरबी भाषा में कुरान लिखी गई है। अब जो मोहम्मद साहब हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी? ठीक है, अब ये भी सन्यासी बन के चले गए थे, ठीक है, इन्होंने भी घर वर छोड़ के चले गए थे। तो जब ये गए कहाँ, ये गए थे 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा था, ठीक है, हीरा नामक गुफा में इन्होंने तपस्या की, वहाँ पर ध्यान करा था इन्होंने। हीरा नामक एक गुफा था, वहाँ पर क्या करा था मोहम्मद साहब ने? तपस्या करी थी, ठीक है। तपस्या करने के बाद 610 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, 610 ईस्वी में। अब क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई या कौन से स्थान पर हुई? तो स्थान का नाम है हीरा नामक गुफा। और मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस सन में हुई? तो वो आपको लिखना है 610 ईस्वी में, ठीक है, और मक्का के पास पड़ता है हीरा नामक गुफा, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो 622 ईस्वी में हुआ क्या था? 610 ईस्वी में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में। 622 ईस्वी में क्या हुआ? वो हुआ था मक्का से मदीना की यात्रा की थी इन्होंने, मक्का से मदीना की यात्रा की थी, और इसी यात्रा को बोला जाता है हिजरी संवत, ठीक है। और मृत्यु, अब देखो मृत्यु भी होनी है इनकी, तो मृत्यु भी हो गई, ठीक है, मृत्यु भी हो गई। अब मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 8 जून 632 ईस्वी में, ठीक है। 62 वर्ष की अवस्था में 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। वो कहाँ हुई? मदीना में, मतलब इनको मदीना में ही दफनाया गया, मदीना में मृत्यु हुई और मदीना में ही इनको दफनाया गया। मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी बना, मृत्यु के बाद वो इनका जो दामाद था ना, अली, ठीक है, जो इनका दामाद था अली, उनको इन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। मतलब ये तो मर गए लेकिन वो उत्तराधिकारी बन गए थे, ठीक है। अब इस्लाम धर्म जो है वो भी मतलब दो हिस्सों में बटा रहता है, ठीक है। इस्लाम धर्म 2 हिस्सों में बटा रहता है, जिनमें एक सिया बोला जाता है, एक सुन्नी बोला जाता है, ठीक है। एक होता है सिया, एक होता है सुन्नी। तो 2 हिस्सों में इस्लाम धर्म भी बटा रहता है, जिनमें सिया और सुन्नी 2 होते हैं, ठीक है। अब देखो सिया में क्या होता है, जो सिया मुसलमान होते हैं, सिया मुसलमान में क्या होता है कि अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अब देखो जो हज़रत मोहम्मद साहब की जो दामाद है ना अली, अब वो क्या बन गए? उत्तराधिकारी बन गए उनके। तो जो सिया वाले मुस्लिम होते थे वो लोग अली की शिक्षाओं में भरोसा करते थे, मतलब इस पर विश्वास करते थे, जो अली ने जो शिक्षाएं प्रदान करी थी उन पर ये विश्वास करते थे, ठीक है। अब अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। और जो अली के पुत्र हुए उनका नाम था हुसैन, ठीक है। अली के पुत्र का क्या नाम था? वो था हुसैन। हुसैन की हत्या हो गई थी 680 ईस्वी में, ठीक है। हुसैन की हत्या कब हो गई थी? 680 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। और जो दामाद अली थे ना हज़रत मोहम्मद साहब के, इनकी भी हत्या कर दी गई थी 661 ईस्वी में। 661 ईस्वी में इनकी हत्या हुई और उनके पुत्र की हत्या भी 680 ईस्वी में कर दी, ठीक है। 680 AD में इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी अली के पुत्र की, ठीक है। अब शिया वाले अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, लेकिन सुन्नी वाले क्या करते थे? वो हज़रत मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों में विश्वास करते थे, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद साहब थे जो उनने जो कथन कहे थे, उन्होंने जो कार्य किए थे उस पर विश्वास करते थे सुन्नी मुसलमान, ठीक है। शिया मुसलमान करते थे अली की शिक्षाओं पर, सुन्नी मुसलमान करते थे हज़रत मोहम्मद साहब के कथनों पर या उनके कार्यों पर क्या करते थे? विश्वास करते थे, ठीक है। तो उसके बाद देखो जो हज़रत मोहम्मद साहब के जो अधिकारी थे ना, सिया वाले जो अधिकारी हुआ करते थे उनको खलीफा कहा गया। अब ये जो खलीफा पद है ना, ये इन्हीं के टाइम पर शुरू हुआ था, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब के टाइम पर ही क्या हुआ था? खलीफा पद की शुरुआत हुई थी। अब इन्होंने क्या कर दी? हज़रत मोहम्मद साहब ने खलीफा पद की स्थापना कर दी। वो खलीफा पद जो हुआ था 600 से 700 वाले ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। 600 ईस्वी में जब इन्होंने खलीफा पद की स्थापना करी, अब ये जो खलीफा पद है ना, ये बाद में आपको देखने को मिलेगा जब आप स्टार्टिंग करोगे ना मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट करोगे मध्यकालीन भारत, तो उसमें आपको पता चलेगा खलीफा क्या होते हैं। अब जो खलीफा होते हैं ना, जब सन 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, सन 712 ईस्वी में जब वो सिंध प्रांत पर राजा दाहिर के खिलाफ जब वो क्या कर देता है? आक्रमण करता है, ठीक है। राजा दाहिर के खिलाफ आक्रमण करता है तो उनको हरा देता है। तो उस टाइम पे जो अरबों के खलीफा हुआ करते थे ना, अरबों के जो खलीफा हुआ करते थे वो थे वाहिद, ठीक है। वाहिद नाम था उनका, अरबों के खलीफा हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इनकी शुरुआत, ये खलीफा पद की शुरुआत ही हज़रत मोहम्मद साहब ने करी थी, ठीक है। अब खलीफा पद की
अब जो ये खलीफा पद बना ये तो सन 600 ईस्वी में बन गया, ठीक है, 600 ईस्वी में बन गया। लेकिन इसकी जो समाप्ति हुई वो कब हुई? जो समाप्ति हुई खलीफा पद की वो करी थी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सन 1924 ईस्वी में, ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सन 1924 ईस्वी में खलीफा पद की क्या कर दी, समाप्ति कर दी। उसके बाद खलीफा पद चलता ही नहीं था, क्योंकि इस टाइम तो अंग्रेजों का भी शासनकाल हुआ इंडिया में ना। तो इस तरीके से शिया और सुन्नी मुसलमानों के बारे में आपने समझ लिया। शिया मुसलमान अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, सुन्नी मुसलमान हजरत मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों पर विश्वास करते थे, ठीक है। और हजरत मोहम्मद साहब ने क्या करा था, खलीफा पद की स्थापना करी थी उसी टाइम पे, ठीक है। अब देखो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनके जन्मदिन पर दीन ए मिलाद उल नबी, ठीक है, दीन ए मिलाद उन नबी, ये एक पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ईद ए मिलाद, ठीक है, ईद ए मिलाद उन नबी, अजीब सा नाम होता है ये, ईद ए मिलाद उन नबी। इस पर्व को मनाया जाता है किस पर? हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अब मैंने बोला ना 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में जब अरब लोगों ने भारत पर आक्रमण करे तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। उससे पहले इस्लाम धर्म भारत में था ही नहीं, ठीक है, इस्लाम धर्म भारत में नहीं था उस टाइम पे। जब अरब लोग आए भारत में तब इस्लाम धर्म यहाँ पर फैला। और उसके बाद तो बाद में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे आप पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसमें अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी क्या थे, इस्लाम धर्म के थे। तो इन्हीं लोगों के पूर्वज थे, मतलब जो ये अभी हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो उन लोगों के पूर्वज हैं। मतलब इन्हीं के जो नीचे को जो आगे को संतान होते रहेंगे, आगे को जो वंश बढ़ते रहेगा, तो इन्हीं के वंशज थे वो, ठीक है, नीचे को। तो जब मैंने अभी बताया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा था, भारत पर आक्रमण करा। तो भारत पर आक्रमण करने के बाद दाहिर को हराने के बाद सिंध वाले प्रांत में उन्होंने जीत लिया। जब सिंध जीत लिया, दाहिर को मार दिया, तो सिंध पर क्या हो गया, इनका कब्जा हो गया अरबों का। अब जब कब्जा हो गया तो वहाँ इस्लाम धर्म की नींव पड़ गई। अब इस्लाम धर्म तभी भारत में आगमन हुआ था, कब, 712 ईस्वी में सिंध जीतने के बाद, ठीक है, सिंध पर विजय करने के बाद इस्लाम धर्म भारत में आया था और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस्लाम धर्म के बारे में कंप्लीट कर लिया है। बाकी हमारे 12 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं, मतलब 12 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें टोटल अप्रॉक्स 26 यूनिट है। तो जल्दी जल्दी से इनको कंप्लीट करेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार गाइज, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट डाउन करना, जो भी गलतियाँ उसके लिए बताना। बाकी पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टिल देन से बाय बाय।